यूपी के बदायूं में डबल मर्डर केस का एक एक सच धीरे धीरे करके सामने आता जा रहा है। घटनास्थल पर पुलिस बल की भारी तैनाती है। अब जो अपडेट मिली है वो काफी हैरान करने वाली है। इस अपडेट में आयुष और आहान के पिता विनोद ने बताया कि दोनों ने मेरे तीसरे बेटे पर भी हमला किया था, जो गंभीर रूप से जख्मी है। इसके बाद दोनों भाग गए। जाते हुए साजिद ये कहकर गया कि आज काम पूरा हो गया, लेकिन इस मामले में अब तक कत्ल की असल वजह पता नहीं चल पाई है। पेशे से नाई का काम करने वाले साजिद ने जिस तरह बदायूं 2 बच्चों आयुष और आहान का कत्ल किया, उससे हर कोई हैरान है। पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर साजिद का एनकाउंटर कर दिया और उसके भाई जावेद की तलाश अब तक जारी है, जो इस हत्याकांड में शामिल था। इस बीच परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें जावेद का नाम भी शामिल है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि साजिद के साथ जावेद भी घर पर आया था। साजिद ने बच्चों की मां संगीता से 5,000 रुपए की मांग की थी। पत्नी की डिलीवरी होनी है। संगीता ने पति से पूछकर रकम भी दे दी थी। मासूम बच्चों के पिता विनोद ने पुलिस में जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें विस्तार से पूरे वाकया का जिक्र किया गया है। एफआईआर के अनुसार विनोद ने बताया, साजिद मेरे घर आया और पत्नी संगीता से कहा कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत है। वो अंदर गई ताकि पैसे ले आए। इस दौरान साजिद ने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। ये कहते हुए वो छत पर टहलने के बहाने चला गया और मेरे दोनों बच्चों को भी ले गया। यहाँ उसने अपने भाई जावेद को भी बुला लिया। मेरी पत्नी जब अंदर से लौटी तो देखा कि साजिद और जावेद के हाथों में खून से सने चाकू थे। विनोद ने बताया कि इन दोनों ने मेरे तीसरे बेटे पर भी हमला किया, जो गंभीर रूप से जख्मी है। इसके बाद दोनों फरार हो गए। तो उसको हम लोग देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। हम तो बाद में आए, मैं खुद ही आया 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, ये भागा है, वो जो जाने बात ही है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मगर 2 थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ से? नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, लगा थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया जा रहा है कि किसी तांत्रिक के कहने पर शायद उन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस घटना से बदायूं में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। बाबा कॉलोनी के उस इलाके में भारी फोर्स की तैनाती है, जहां ये घटना हुई थी। फिलहाल पुलिस जावेद की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस मामले की जांच का नेतृत्व खुद एसएसपी आलोक प्रियदर्शी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हत्या की वजह पर कुछ कहा नहीं जा सकता, जांच के बाद ही पूरी बात पता चलेगी। लेकिन अब तक 5,000 रुपए मांगने की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर में मारे गए साजिद के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद किया गया है। इसके अलावा उसके पास एक तमंचा भी मिला, जिसके जरिए वो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था।